वो मेरे चचा है, वो दिल नहीं लगाते, वो सिर्फ चूना लगाते हैं। तो कहती है उनका चूना भी तो कितना मीठा होगा ना। तो हमारे घर के पड़ोस में एक आंटी रहती है। तो भाई मैं ना काफी ज्यादा परेशान हूँ उनसे, काफी ज्यादा, काफी ना, मतलब वो पागल वागल नहीं है, पागल नहीं है वो ठलकी है यार। हाँ, वहां ठलकी, मतलब क्या ही कहना उनका, तो बहुत ज्यादा भाई। तो ना आंटी काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ रखी थी ना, खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मतलब आंटी चाहती मैं उसकी बेटी सेट कर लूं। मैं कहा क्यों करूं मैं नहीं कर रहा। मैं कहा आंटी वैसे भी ठरकी तो आप हो, तो इस हिसाब से आपको मुझे खुद के लिए सेट करना चाहिए था, लेकिन आप तो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। मैं कहा राहुल भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं कहा मैं नहीं हो रहा सेट, मैं कहा इतने बुरे दिन नहीं है मेरे। तो मैंने मना कर दिया, लेकिन आंटी मान नहीं रही। मैं कहा आप क्या करें, मैं कहा एक काम करते हैं। तो मैंने करना शुरू किया आंटी को इग्नोर। मैं कहा शक्ल तक नहीं दिखाएंगे आंटी को, बात ही खत्म। तो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और अब किस्मत ने दिया पूरा साथ आंटी का। भाई हमारा क्यों देगी, हम तो पापी लोग हैं, हमारे पाप का गड़ा यहां तक बढ़ चुका है भाई, हमारा साथ नहीं देती किस्मत। तो एक दिन मैं घर पर अकेला बैठा था, टीवी देख रहा था बेचारा चुपचाप, कोई नहीं कर रहा। इतने में आंटी टपक गई। तो आंटी आई, आंटी ने दरवाजा खटखटाया, खोला और सीधा अंदर, सीधा, हाँ डायरेक्ट, नो ब्रेक, सीधा अंदर। हाँ दरवाजा, डोर नहीं भाई, डोर अमीरों के होते हैं, हमारा दरवाजा होता है भाई, हाँ डोर नॉक होते हैं, हमारा दरवाजा खट 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 ऐसे बोलता है। नो डोर्स ओनली दरवाजा। इतना भी नहीं पता तेरे को, यू अनएजुकेटेड पीपल। तो मैं झिल गया। तो आंटी आई, मैं कहा हाय आंटी। कहती हाय बेटा संस्कार कहाँ गए। मैं कहा पता नहीं आंटी, बता के नहीं गए। कहती बेटा पैर छूने वाले संस्कार। मैं कहा अच्छा। मैं कहा आप भी पैर छुआते हो क्या। मैं कहा ये लो आंटी। कहती बेटा ये तो आधा ही हुआ। मैं कहा आधा। तो कहती बेटा पूरा झुको। मैं कहा बस। मैं कहा बस आंटी, इससे ज्यादा झुक नहीं सकता मैं, और ना ही मेरी आदत है, और आप इस योग्य भी नहीं हो। तो मैं नहीं झुक रहा। कहती चल कोई बात नहीं, बड़ा नॉटी हो गया तुम। मैं कहा तो बैठी आंटी। कहती बेटा मम्मी कहाँ है। मैं कहा बाहर गए। क्या बाकी सब। मैं कहा बाकी सब भी बाहर गए। क्या अच्छा, क्या आए तो बताना, मैं आके गई थी। मैं कहा ओके आंटी जरूर, बाय। तो मैं जाने लगा। कहती रुको जरा, सब्र करो, आओ बैठो, 4 बातें आज तुमसे भी कर लेते हैं। मैं डर गया। मैं कहा 4 बातें। मैं कहा आंटी जरूरी है क्या। कहती हाँ। मैं कहा राहुल आज तो बुरे फंसे। मतलब मैं आज आंटी के लिए था आम, और वो मुझे पूरा चूस डालने वाली थी। आम मतलब मैंगो। मैं कहा आज तो चूस ही डालेगी, निचोड़ देगी पूरा अपनी बातों से भाई। अरे गंदे लोग, गंदी सोच, बुलशिट अपनी बातों से। तो मैं बैठा, तो आंटी कहती है और बताओ बेटा कैसे हो। मैं कहा आंटी अभी तक तो अच्छा था, अब भगवान जाने। तो कहती बेटा एक काम करो, अपने चाचा को फोन लगाओ। मैं कहा क्यों। कि मेरे को पान चाहिए। तो दरअसल मेरे चाचा की जो है पान की दुकान है। तो मैं और मेरे चाचा की फैमिली हम लोग साथ में रहा करते थे। हमारा पुश्तैनी मकान था क्या मतलब है हम वही रह रहे अभी, क्योंकि उनने नया घर ले लिया। वो शिफ्ट हो गए, उनने नया मकान ले लिया बड़ा एकदम। हाँ हाँ उनके पास थोड़े पैसे ज्यादा थे भाई, ले लिया। हाँ तुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैं गरीब लग रहा तेरे को, गरीब लग रहा तेरे को। भाई मैं हूँ, बहुत ज्यादा गरीब हूँ मैं, लेकिन रहूंगा नहीं। मैं मकान लूंगा 10-15 साल बाद, तुझे जरूर बनाऊंगा घर पे, आके ठूस के जाइयो। हाँ और ये गंदे दांत लाइयो, साफ करके आइए उसको। तो अब आंटी को पान मिल नहीं रहा क्योंकि चाचा हो गए शिफ्ट। तो कहती है फोन लगाओ, पान चाहिए मेरे को। मैं कहा आंटी पान चाहिए ना। मैं कहा बाहर नुक्कड़ दुकान है, वहां से लेके आता हूँ मस्त पान। कहती ना 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 ना। मैं कहा क्या हो गया। कहती पान तो मैं सिर्फ तेरे चचा का ही खाऊंगी। मैं कहा ऐसा क्या है मेरे चचा के पान में। मैं कहा ऐसा क्या है। कहती पसीना। मैं कहा
पसीना पसीना। कहती सुन तो, मैं कहा सुनाओ तो। कहती मैं तेरे चाचा से बड़ी इंप्रेस हूँ। मैं कहा क्यों? कहते चाचा घर से दुकान, दुकान से घर 20-20 किलोमीटर का सफर साइकिल पे ऐसे ही तय कर लेते हैं। मतलब इस उम्र में इतना स्वास्थ्य, इतनी हेल्दी, इतनी फिटनेस। तो मैं तो उनकी फिटनेस की कायल हूँ, कायल। मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ उनसे, मैं बड़ी इंप्रेस हूँ उनसे। मैं कहा पान तो खाएंगे उस पसीने बहाने वाले व्यक्ति का ही। मैं कहा चाचा पे नीयत बिगड़ी है इसकी। मैं कहा आंटी, मैं कहा लग रहा, मेरे को लग रहा, मैं कहा आपकी नीयत मेरे चाचा पे बिगड़ रही है। कहती बेटा ये नीयत की बात नहीं है, ये दिल की बात है। मैं कहा दिल की बात? मैं कहा आंटी यहाँ तक पहुंच गई? मैं कहा आंटी वो मेरे चचा है, वो दिल नहीं लगाते, वो सिर्फ चूना लगाते हैं। तो कहती उनका चूना भी तो कितना मीठा होगा ना। मैं कहा पागल औरत, मैं कहा चूना का भी मीठा होता है? कहती उनका है। मैं कहा यार ये बुढ़िया सटिया गई है। मैं कहा उनका चूना मीठा है या नहीं ये मेरे को नहीं पता। मैं कहा मेरी चाची का घूसा है ना वो बड़ा खारा है। आप घूसा छोड़ो, पैरों तले रौंद के गुलकंद बना के चबा जाएगी पान के अंदर मेरी चाची, बड़ी खतरनाक है। तो कहती बेटा ये सब बातें छोड़ो, वैसे तुम भी कम स्मार्ट नहीं हो, तुम भी बड़े सोने हो। मैं कहा नहीं आंटी मैं ऐसा लड़का नहीं, मैं नहीं हूँ आंटी, मुझे बख्श दो। कहती चुप। कहती मैं तुझे अपने लिए नहीं मांग रही, अपनी बेटी के लिए मांग रही। अच्छा। कहती तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं और तेरे चचा समधी समधन बन जाएंगे। मैं कहा अच्छा। अब बुढ़िया का प्लान बहुत लंबा है। कहती फिर हम दोनों तीर्थ में चले जाएंगे। मैं कहा चलो एक बात तो अच्छी बोली। कहती बैंकॉक। मैं कहा तेरे बाप ने खोली बैंकॉक में तीर्थ? तो ऐसा तो मैंने आंटी मना कर दिया। मैं कहा आंटी मैं शादी नहीं कर रहा अभी। कहती क्यों? मैं कहा आंटी पहले करियर सेट हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। कहती क्या कर रहा है तू आजकल? मैं कहा आंटी नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ मैं इतनी बकवास की बात में अब जाके कहीं पहले ढंग का सवाल आया। मैं कहा आंटी मैं ना आजकल कॉमेडी कर रहा हूँ। कहती कॉमेडी? कहती कौन सी बला है? मैं कहा बला? मैं कहा बला नहीं खरा है, करा। मैं कहा मजाक करने की कला। कहती क्या मजाक कर रहा है बेटा? मजाक कोई करने की चीज होती है? शादी कर, बच्चे कर। मैं कहा आंटी उसके लिए ही मैं मजाक कर रहा हूँ। कहती बेटा मजाक से बच्चे पैदा नहीं होते, नहीं होते, उसके लिए करनी पड़ती कड़ी मेहनत, परिश्रम, रात भर। मैं कहा बस है कि सुन तू। कहते अंकल भी रात में बहुत मजा किया करते थे, बाई गॉड मेरे तो पसीने छूट जाते थे, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ और ट्राई किया। मैं कहा बस, मैं कहा इससे ज्यादा सुनना है नहीं मेरे को। मैं कहा आगे का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे। मैं कहा मेरे को बच्चे नहीं करने। कहते क्यों? मैं कहा मेरे को नहीं करने, मेरे से नहीं होंगे आंटी। कहते क्यों नहीं होंगे? मैं कहा मेरी मर्जी, नहीं होंगे मुझसे। कहती हो। मैं कहा इसमें हो वाली बात क्या है? कहते रुक। इतना मैं आंटी अपने पर्स में। मैं कहा आंटी क्या चाहिए? कहते रुक तू। आंटी ने मुझे एक स्लिप दी, नंबर। मैं कहा आंटी किसके नंबर है? कहते हकीम साहब के। मैं कहा हकीम साहब? मैं कहा काहे के हकीम? कहते इधर आ। मैं गया तो कहती है गुप्त रोग। मैं कहा अश्लील औरत, ये कैसा अभद्र व्यवहार है? कहती एक पट्टी मिला। अरे मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे एक पट्टी आंटी। मैं कहा मैं सही हूँ, मैं उन युवाओं में से नहीं हूँ। मैं कहा मैं कर लूंगा बच्चे आंटी, मैं कर लूंगा, आप टेंशन मतलब मैं कर लूंगा। कि कब? मैं कहा बहुत जल्द। मैं कहा इतनी क्या जल्दी आपको आंटी? क्या चुल मछली मेरे बच्चे की? कहते बेटा तेरे बच्चे आएंगे, मेरी गोद में खेलेंगे, सुसु करेंगे, मुझे बड़ा मजा आएगा। मैं कहा अच्छा। मैं कहा आपको सुसु में मजा आएगा? कहती हाँ। मैं कहा आपको सुसु में मजा चाहिए? कहती हाँ। मैं कहा लो मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ सुसु। मैं कहा वो तो पिचकारी छोड़ेगा। मैं कहा इधर जेट स्प्रे भारी मात्रा में, और कलर ऑप्शन भी है आपके पास, येलो और व्हाइट। कहते कैसी गंदी बातें कर रहा है तू? मैं कहा शुरू किसने करी? मैं कहा आंटी बच्चे तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन शादी आपकी बेटी से नहीं करूंगा। कहती क्यों? मैं कहा आंटी मेरा नाम राहुल है और उसका नाम प्रीति। मैं कहा राहुल करेगा सिर्फ अंजलि से शादी। कहती बेटा कबीर बन जा तू, प्रीति तेरी हो जाएगी। मैं कहा नहीं मेरे को बननी ही नहीं कबीर। कहती अच्छा। मैं कहा हाँ।
कि आज से उसका नाम अंजलि। मैं कहा क्यों? कहती बस आज से उसका नाम अंजलि। मैं कहा अजीब जबरदस्ती है। मैं कहा आंटी तो फंसा रही है। मैं एक काम करते हैं। मैं कहा आंटी अंजलि को आता था वॉलीबॉल खेलना, क्या इसको आता है? कहती नहीं बेटा, उसको वॉलीबॉल से खेलना नहीं आता, लेकिन इसको बॉलों से खेलना आता है। मैंने कहा ठीक। मैं कहा आज ही पिटेगी। मैंने कहा आज मेरा हाथ से कत्ल हो जाएगा। तो मैं आया गुस्सा। मैं अब क्या करें? मैं लगाया अंकल को फोन। मैं कहा बुढ़ाऊ, मगर तेरी बुढ़िया फैल गई यहाँ पे, आजा उसको लेके जा। तो अंकल है। तो मैं अंकल को पहले साइड में ले गया। मैं कहा अंकल देखो बात ऐसी है कि आपकी जो बुढ़िया है, सुशील बुढ़िया, इसकी यौवन के अंगारे जो है अभी तक शांत हुए नहीं है, तो इसे शांत करो। तो बूढ़ा कहता अरे बेटा इस उम्र में तो अब हमसे क्या ही हो पाएगा। मैं कहा अंकल एक सेकेंड। मैंने निकाली पर्ची। मैं कहा ये लो अंकल। कहता बेटा ये किसके नंबर है? मैं कहा अंकल हकीम साहब के। मैं कहा एक पट्टी मिला। मैं कहा अंकल फिर भी कुछ ना हो ना मुझे बोलिए, मैं आपके लिए शिलाजीत का पर्वत ले आऊंगा, लेकिन आप इस बुढ़िया को ले जाओ ऐसे। तो अंकल ले गए। तो अब मुझे लगता है नाउ आई फील सिक्योर, मतलब मैं और मेरे चाचा अब हम दोनों सुरक्षित हैं। ऐसा